Energy sources and source transformation in the field of circuit theory. सर्किट थ्योरी में एनर्जी सोर्सेज जरूरी कंपोनेंट हैं जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को बिजली की सप्लाई करते हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एक मेथड है जिसका यूज सर्किट के बिहेवियर को अफेक्ट किए बिना एनर्जी सोर्स के एक फॉर्म को दूसरे में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए किया जाता है। एनर्जी सोर्सेज ऐसे डिवाइसेस हैं जो एक सर्किट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी सोर्सेज को दो मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। इंडिपेंडेंट सोर्सेज, ये सोर्सेज सर्किट्स को वोल्टेज या करंट की कांस्टेंट या टाइम वेरिइंग सप्लाई प्रोवाइड करते हैं जो बाकी सर्किट वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होते हैं। वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स एक स्पेसिफाइड वोल्टेज प्रोवाइड करता है भले ही वह करंट की सप्लाई करता हो। यह अपने टर्मिनल्स के बीच एक फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखता है। रियल वोल्टेज सोर्स, एक रियल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसका मतलब है कि इसका आउटपुट वोल्टेज थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि इससे ज्यादा करंट खींचा जाता है। करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, एक आइडियल करंट सोर्स अपने टर्मिनल्स में वोल्टेज की परवाह किए बिना एक फिक्स्ड करंट की सप्लाई करता है। रियल करंट सोर्स, एक रियल करंट सोर्स में कुछ इंटरनल इम्पीडेंस होती है जिसका मतलब है कि लोड रेजिस्टेंस के बेस पर करंट थोड़ा अलग हो सकता है। डिपेंडेंट सोर्सेज, डिपेंडेंट या कंट्रोल्ड सोर्सेज वे सोर्सेज हैं जिनके वैल्यूज सर्किट के अंदर किसी और वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं। वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, सर्किट में मौजूद एक और वोल्टेज के लिए प्रोपोर्शनल वोल्टेज प्रोवाइड करता है। करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, सर्किट में कहीं और मौजूद करंट के लिए प्रोपोर्शनल वोल्टेज प्रोवाइड करता है। वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, सर्किट में कहीं और मौजूद वोल्टेज के लिए प्रोपोर्शनल करंट प्रोवाइड करता है। करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, सर्किट में कहीं और मौजूद करंट के लिए प्रोपोर्शनल करंट प्रोवाइड करता है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एक टेक्निक है जिसका यूज सर्किट एनालिसिस में सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए किया जाता है, जिसमें एक रेजिस्टर के साथ सीरीज में मौजूद एक वोल्टेज सोर्स को उसी रेजिस्टर के साथ पैरेलल में मौजूद एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वाइस वर्सा, यानी कि करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन सर्किट के ओवरऑल बिहेवियर को नहीं बदलता है, जिससे यह कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए एक शक्तिशाली टूल बन जाता है। की कॉन्सेप्ट, एक रेजिस्टर के साथ सीरीज में मौजूद एक वोल्टेज सोर्स को उसी रेजिस्टर के साथ पैरेलल में मौजूद एक करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। एक रेजिस्टर के साथ पैरेलल में मौजूद एक करंट सोर्स को उसी रेजिस्टर के साथ सीरीज में मौजूद वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, इस सर्किट में जिसमें एक रेजिस्टर के साथ सीरीज में मौजूद एक वोल्टेज सोर्स को उसी रेजिस्टर के साथ पैरेलल में एक करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, करंट सोर्स की वैल्यू इस इक्वेशन से कैलकुलेट की जाती है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स, इस सर्किट में जिसमें एक रेजिस्टर के साथ पैरेलल में मौजूद एक करंट सोर्स को उसी रेजिस्टर के साथ सीरीज में एक वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू इस इक्वेशन से कैलकुलेट की जाती है। रेजिस्टर सेम रहता है और अब इसे वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रखा गया है। एग्जाम्पल ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, अगर एक 5 ओम के रेजिस्टर के साथ एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स सीरीज में लगा हुआ है तो इसे करंट सोर्स में बदलने के लिए यह कैलकुलेशन करना होगा। इक्विवेलेंट करंट सोर्स 2 एम्पियर होगा
जिसके पैरेलल में 5 ओम रेजिस्टर होगा। अब यदि आपके पास 4 ओम के रेजिस्टर के पैरेलल में 3 एम्पियर का करंट सोर्स है, तो इसे वोल्टेज सोर्स में बदलने के लिए यह कैलकुलेशन करना होगा। इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स 12 वोल्ट होगा, जिसके साथ एक 4 ओम का रेजिस्टर सीरीज में लगा होगा। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज क्यों करें? सर्किट एनालिसिस को सिंप्लीफाई करता है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन विशेष रूप से तब यूजफुल होता है जब किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट में करंट या वोल्टेज को सॉल्व करने के लिए थेवेनिन की थ्योरम और नॉर्टन की थ्योरम जैसी टेक्निक्स का यूज किया जाता है। सोर्सेस को बदलकर आप अक्सर एक सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं और ओम के लॉज या किरचॉफ के लॉज जैसे बेसिक लॉज का उपयोग करके सर्किट को सॉल्व करना आसान कर सकते हैं। थेवेनिन और नॉर्टन के इक्विवेलेंट सर्किट के लिए यूजफुल। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को ढूंढते समय सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, मिक्स्ड करंट और वोल्टेज सोर्स के साथ सर्किट को एक सिंपल फॉर्म में बदलने में मदद करता है। इसी तरह नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को ढूंढते समय सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्विवेलेंट सोर्सेस के बीच कन्वर्ट करने के लिए अलाउ करता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। मान लीजिए कि आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में एक रेजिस्टर से बहने वाले करंट का पता लगाने के लिए कहा जाता है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके आप कई वोल्टेज सोर्सेज को करंट सोर्सेज में या कई करंट सोर्सेज को वोल्टेज सोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे आप सर्किट को एक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं जहां सीरीज और पैरेलल रेजिस्टर टेक्निक्स का यूज किया जा सकता है। सर्किट थ्योरी में एनर्जी सोर्सेज ऐसे डिवाइसेस हैं जो वोल्टेज या करंट के रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वे इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट हो सकते हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एक पावरफुल टूल है जो इक्विवेलेंट वोल्टेज और करंट सोर्सेज के बीच कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक सर्किट्स के एनालिसिस को सिंपल बनाता है। यह टेक्निक कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को ज्यादा मैनेजेबल बनाने में मदद करती है, खासकर जब थेवेनिन और नॉर्टन की थ्योरम्स जैसे अदर मेथड्स के साथ जोड़ा जाता है। ऐसे ही और भी एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे एड्यूजन एकेडमी हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।